हर पॉलिटिशियन सब चाहते हैं कि अपने पास ये गाड़ी हो, उनके पास रहती है तो उसके लिए इसको बना के रखी है। इस गाड़ी के एवरेज की बात करें तो भाई 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये गाड़ी देगी हाइब्रिड के अंदर। तो भाई मैं हूँ गैस गजला आयुष, आज अपने सामने खड़ी है इनोवा हाई क्रॉस 2023। और भाई ये जो वेरिएंट है ना, द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो कि भाई VX वेरिएंट है। अब ये हाइब्रिड में जो मतलब जो स्टार्टिंग आती है ना हाइब्रिड की, वो भाई VX से स्टार्ट होती है। तो भाई ये गाड़ी कुछ इस तरह से हो जाती है। इस गाड़ी का फुल आपको वॉक अराउंड दूंगा, सारी स्पेसिफिकेशन बताऊँ। और भाई इसकी एक्स-शोरूम की कीमत की बात करें तो 24 लाख रुपए इसकी एक्स-शोरूम कीमत हो जाती है। तो भाई सीधे वॉक अराउंड से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका फ्रंट में लुक कुछ इस तरह से हो जाता है। कुछ इतना बड़ा सा मैसिव सी कर दी है गाड़ी। इनोवा पुरानी वाली के कंपैरिजन 100 mm इसकी लेंथ बढ़ा के रखी हुई है। तो सबसे पहले आगे वॉक अराउंड से बात करते हैं। तो भाई बीच में आ जाता है एक बड़ा सा टोयोटा का लोगो, जो कि भाई रिलायबिलिटी पूरी एक्सप्लेन कर देता है अपनी, क्यों टोयोटा रिलायबल है। यहाँ आ जाता है भाई 360 डिग्री कैमरा का एक फ्रंट पार्किंग कैमरा, साथ में आ जाते हैं भाई इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर, जो कि 4 सेंसर आते हैं, जो एक इस तरफ और भाई 2 उस तरफ आ जाते हैं। ये कुछ इसका फ्रंट ओवरव्यू हो जाता है। भाई यहाँ आ जाती है इसकी LED लाइट, जो कि ऑल LED में, साथ में आ जाता है टर्न इंडिकेटर, जो कि भाई हैलोजन में है। फॉग लैम्प कोई सा भी नहीं आता है इसके अंदर, जो कि फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं है। नीचे स्क्रीन प्लेट आ जाती है। कुछ लुक इस तरह से हो जाता है भाई इसका। अब इसके हुड के नीचे क्या, मैं आपको सीधे बता देता हूँ हुड के नीचे क्या। तो अपन यहाँ से ओपन करते हैं भाई इसका ट्रंक। तो भाई यहाँ से ओपन होता है। इसके हुड के नीचे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ये इसका इंजन बे हो जाता है। तो इंजन की बात करें तो भाई 2000 सीसी का इंजन रहता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 184 bhp 188 188 Nm टॉर्क के साथ, जो कि 4 सिलेंडर हाइब्रिड वाला इंजन हो जाता है। ये इसका पूरा इंजन बे हो जाता है। आप देख ही सकते हो, अब इतना बड़ा इंजन है, छोटा सा मतलब इतना बड़ा बे है लेकिन छोटा सा इंजन, एकदम साफ़ सुथरा सा इंजन कुछ हो जाता है। साथ में आ जाता है भाई इंसुलेशन, साथ में अपन वॉशर फ्लूइड वगैरह आ जाते हैं। और ये आ जाती है भाई इसकी बैटरी। तो कुछ इस तरह से इंजन बे हो जाता है। अब साइड में बढ़ेंगे भाई, साइड में लुक क्या है। तो भाई सबसे पहले टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल भाई हो जाती है 215 60 R 17 इंचेस हो जाते हैं। इसके नीचे वाला वेरिएंट जो GX वेरिएंट है भाई, उसमें आते हैं 16 इंचेस, लेकिन इसमें 17 इंचेस आते हैं, जो कि एलॉय व्हील रहते हैं। कुछ इस तरह से सिल्वर फिनिश में आ जाते हैं। और भाई ऊपर यहाँ आ जाती है हाइब्रिड की बैजिंग, या हाइब्रिड है। यहाँ आ जाता है भाई इसका ORVM, साथ में नीचे आ जाता है भाई 360 डिग्री कैमरे के लिए यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट आ जाती है। यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, सीधे की इंसर्ट होती है। और भाई कुछ इस तरह से हो जाती है। पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ भाई गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। लुक्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं इनोवा हाई क्रॉस के। यहाँ आ जाती है भाई इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग, जो कि कुछ इस तरह से दिख जाती है। यहाँ आ जाता है कैमरा, टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर्स, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, साथ में ऊपर आ जाता है साथ में एंटीना। और ये भाई इसकी ब्रांडिंग हो जाती है VX और हाइब्रिड की। बूट ओपन करते, बूट के अंदर क्या है तो भाई बूट कुछ इस तरह से दिखता है। सारी सीट अप है, मतलब ये 8 सीटर है, तो सारी सीट्स अप होके रखी है। कुछ इतना स्टोरेज बचता है इसके अंदर। भाई स्टोरेज कैसे बच गया, आपने हाई राइडर देखी, उसके अंदर बूट स्पेस नहीं मिलता। तो भाई इसके अंदर सीन ही ये है कि इसके जो फ्लोर है ना, मतलब सीट के नीचे, मैं आपको बताऊंगा, उसके नीचे इसकी पूरी बैटरी की प्लेसमेंट है। तो भाई यहाँ से पूरी रिक्लाइन हो जाती है। आपको रिक्लाइन एंगल बता देता हूँ। तो कुछ इतनी रिक्लाइन होती है सीट्स, कुछ इस तरह से इसकी रिक्लाइन एंगल हो जाता है, जो कि आप देख ही सकते हो। और भाई जो ना चीज़ तीसरा हेडरेस्ट दे के रखा है यहाँ पे, जो हर गाड़ियों में नहीं आते, कुछ गाड़ियों में आता है। तो टोयोटा ने भाई सोच के रखा है अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ से आप इसको पुल करो और भाई ये यहाँ जाके सीधे ये हेडरेस्ट लग जाता है। कुछ ऐसा रहता है। इसके नीचे देख लेते हैं तो नीचे भाई, तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरेज स्पेस रहती है, हल्की सी स्टोरेज स्पेस आ जाती है इसके अंदर, कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई बटन नहीं है जो सीधे बंद कर दें। यहाँ से मैनुअली खींचना पड़ता है और भाई सीधे ऐसे बंद करनी पड़ती है इसको। और भाई नीचे यहाँ आ जाते हैं भाई इसके सेंसर, जो कि 4 पार्किंग सेंसर आते हैं। नीचे आ जाता है इसका एलॉय व्हील, मतलब स्पेयर व्हील, जो कि कुछ इस साइज़ का है। यहाँ आ जाता है एग्जॉस्ट। और भाई पीछे से कुछ गाड़ी इस तरह से हो जाती है। अब अंदर की तरफ बढ़ेंगे। अंदर की तरफ कंपनी ने क्या ऐड करके रखा, एक बार आप लाइन से देख लो, कितनी शानदार लग रही है इसकी लाइन, मतलब इतनी लंबी सी बना दी है। भाई टोयोटा ना जो ये वाली गाड़ी निकाल के रखी है, इस गाड़ी के एवरेज की बात करें तो भाई 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये गाड़ी देगी हाइब्रिड के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब टोयोटा गाड़ी की, मतलब इनोवा की सेल्स होती क्यों, क्योंकि भाई इस गाड़ी को इतना चलाया जाता है। हर पॉलिटिशियन सब चाहते हैं कि अपने पास ये गाड़ी हो, उनके पास रहती है, तो उसके लिए इसको अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की तरफ क्या है तो सीधा अपन ड्राइवर साइड में पहुँचते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं। सबसे पहले डोर पैड की बात कर ले तो डोर पैड में भाई यहाँ आ जाती है बॉटल होल्डर, साथ में थोड़ी सी मैगजीन वगैरह आप रख सकते हो। ये इसके पावर विंडो कंट्रोल्स होते हैं, जो कि बढ़िया क्वालिटी के। आप ऑटोमेटिकली अपने ORVM और भाई ये इसके वो हो जाते हैं अपने हैंडल्स, यहाँ से आप इसको ग्रैब कर सकते हो। तो अंदर बैठ के देखेंगे। उसके पहले सीट की बात करें तो भाई सीट एडजस्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। ये इसकी हाइट एडजस्टेबल सीट्स है। यहाँ से भाई रिक्लाइन एंगल हो जाता है और भाई यहाँ से अपन पुल कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं आती, सब मैनुअली है। तो कुछ इस तरह से होती है। भाई बैठ कर देखते हैं इसके अंदर। तो भाई
सीटिंग में ना मैं बात करूँ भाई, बहुत बढ़िया सीटिंग। तो भाई ये कुछ इसका स्टीयरिंग हो जाता है, जो कि बात करूँ भाई बहुत लाइट स्टीयरिंग व्हील हो जाता है कुछ इस तरह से। बीच में आ जाता है टोयोटा का लोगो। यहाँ आ जाते हैं भाई सारे म्यूजिक के कंट्रोल्स, प्लस वॉल्यूम माइनस अपन कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोन पिकअप, यहाँ से अपन इसको कमांड दे सकते हैं और यहाँ से बैक कर सकते हैं। सारी चीज़ें सीख वगैरह हो जाती है। और भाई यहाँ आ जाता है क्रूज़ कंट्रोल का पूरा सिस्टम, कुछ इस तरह से इसका सिस्टम रहता है। पेडल शिफ्टर से आ जाते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर, पेडल शिफ्टर से साथ में ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, और भाई यहाँ आके आ जाते हैं हेडलाइट लेवलिंग के ऑप्शंस। और भाई ये इसके एसी वेंट्स हो जाते हैं। यहाँ आ जाता है भाई इसका सबसे बढ़िया चीज़, जो कि है कप होल्डर। अब भाई अब कारोबार वाला सिस्टम करके रखा है टोयोटा ने। आप लगाओ यहाँ पे कप और ठंडे होंगे, चिल चिल पियो, अब जो पीना है आपको चिल चिल पीना। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाता है, कुछ इस तरह से दिखता है। अब सब चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, पावर टॉर्क रेशियो वगैरह, स्पीड वगैरह 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें है, फ्यूल वगैरह और सारी चीज़ें आपको देख सकती है। अब भाई बीच में आते तो सबसे पहले इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो जाता है, जो कि कुछ होता है 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि यूज़ मैं बताऊं तो भाई यूज़ में ना बढ़िया शिफ्टिंग है, सारी चीज़ें फटाफट हो जाती है। वॉल्यूम प्लस माइनस आप कर ही सकते हो। यहाँ आ जाते हैं एसी वेंट्स, ये आ जाता है पूरा ऑटो एसी कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। भाई ये आ जाता है इसका व्यू का बटन, तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा हो जाता है। आगे एक भैया खड़े हैं, उनका आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरह से हो रहा है। ये आ जाता है पार्किंग ब्रेक, साथ में होल्ड का बटन आ जाता है। भाई नीचे आ जाता है ड्राइव मोड, ईवी मोड और भाई ट्रैक्शन कंट्रोल। भाई ये गाड़ी की खासियत ये है कि हाइब्रिड में ना, तो ये गाड़ी भाई 23 का एवरेज दे देती है, जो कि सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी की। अब भाई यहाँ पे मोड चेंज करूँ ना मैं, ड्राइव मोड, तो आप देखना ड्राइव मोड सबसे पहले आ जाता है भाई पावर मोड। इकोनॉमी मोड में ग्रीन हो जाता है, पावर में रेड हो जाता है, और भाई ये सिटी मोड में जो ब्लू रहता है हर बार की तरह। कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर लुक जाता है, आप देख लो कितना शानदार लुक दिख रहा है। ये भाई इसके हो जाते हैं सनवाइजर, जो कि लाइट के साथ आते हैं। यहाँ आ जाती है माइक की प्लेसमेंट, ये आ जाता है इसका पूरा लाइट का सेटअप, जो कि डोर के साथ अगर चालू करो तो येलो लाइट होती है। और भाई ये सारी चीज़ें हो जाती है इसमें। एंटी थेफ्ट का बटन यहाँ पे देखे रखा है, आप ऑन करो, ये अपने ऊपर अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। इधर भी भाई लाइट के साथ में एक ग्लास आ जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। लेदर फिनिश करके रखी, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करके रखा है इसके हुड के ऊपर, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब भाई यहाँ ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स रिसेंट साइज़ का है, कोई भी कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स है। कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता, नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स है, कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे भी आप बॉटल होल्डर मतलब ग्लास वास पानी का रख सकते हो। यह आ जाता है भाई इसका चार्जिंग पोर्ट, जो कि एक टाइप सी में आता है, यूएसबी में आता है, साथ में एक टाइप सी वाला थोड़ा फास्ट चार्जिंग वाला है। ये इसका आ जाते हैं 2 कप होल्डर, जो कि कुछ इस तरह से हैं। टोयोटा की आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरह से दिख रही है। और भाई यहाँ आ जाता है इसका आर्मरेस्ट। अब आर्मरेस्ट है ना साइडली ओपन होता है, कुछ ऐसा ओपन होता है, एक तरफ से ही ओपन होता है। और आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई ये भी कोई कूल्ड आर्मरेस्ट नहीं है, नॉर्मल सा आर्मरेस्ट है, जो कि अच्छी बात है। और भाई ये इसके ग्रैब हैंडल आ जाते हैं, जो कि 5 जगह आते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं नॉर्मल से। अब भाई गाड़ी के पीछे बढ़ेंगे, पीछे क्या है, जिस चीज़ के लिए ना टोयोटा इनोवा फेमस है कि भाई उसकी सीटिंग के लिए, कंफर्ट के लिए, तो पीछे बैठ के देखते हैं भाई पीछे क्या करके रखा है। तो भाई पीछे का कुछ इतना बड़ा ह्यूमंगस सा आपको दिखता है, बैठ कर देखते हैं ना तो भाई मानो ना मानो इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है भाई। गेट भी ना ऐसे नहीं हल्के फुल्के, भारी गेट है एकदम प्रॉपर थर्ड के साथ। ये इसका सनशेड हो जाता है, जो कि कंपनी की तरफ से ही आता है। आ जाते हैं इसके वही कंट्रोल्स अपने नॉर्मल पावर विंडो की, बॉटल होल्डर हो जाता है। और भाई बात करें ना सीटिंग की, आप देख लो कितना कंफर्टेबल हूँ मैं इसमें बैठकर। यहाँ आ जाते हैं एसी के सारे वेंट, साथ में लाइट आ जाती है। ये एक एम्बियंट लाइट जो दे के रखी, जो इनोवा पुरानी वाली में भी है, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही बीच में आ जाती है लाइट, जो कि येलो लाइट्स होती है। और भाई यहाँ आ जाता है रियर अपना सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि कप होल्डर्स के साथ आता है। यहाँ आ जाता है भाई एसी के सारे कंट्रोल्स, और साथ में दो यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ आ जाते हैं मैगजीन होल्डर्स के लिए, सीट के अंदर मैगजीन होल्डर। यहाँ आ जाता है एक हुक, जो कि 4 kg तक होल्ड कर लेता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। अब भाई इसकी पीछे वाली सीट में चलते हैं, जो पीछे जो मेन चीज़ है ना कि कंफर्टेबल है कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कितनी कंफर्टेबल वाली सीट। तो भाई पीछे की लास्ट वाली रो में चलेंगे तो सबसे इजी काम है भाई, इसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे पकड़ के रखे और आगे पुल कर दीजिए, कुछ इस तरह से पुल हो जाती है। और इसको आप करिए, ये इस तरह से टंबल हो जाएगी। अब अंदर की तरफ बैठ कर देखते हैं तो भाई मैं बताता हूँ कितनी कंफर्टेबल है ये। भाई बैठ कर बताऊँ ना, ये देखो मैं एक बार पूरी सीट पीछे कर लेता हूँ। ये सीट पीछे करी मैंने, है ना, और इसको पूरी को टंबल कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। भाई ये पूरी सीट है ना मैंने पीछे करके रखी, मतलब एक प्रॉपर, और भाई बहुत कंफर्टेबल। आप देख लो अंडर टाई सपोर्ट भी बढ़िया है, मतलब अभी तक की सबसे कंफर्टेबल 3 सीटर कार, मतलब 3 रो वाली कार में बैठा हूँ तो वो इनोवा हाई क्रॉस है। भाई यहाँ प्रॉपर हेडरेस्ट आ जाते हैं, 3 हेडरेस्ट, जो कि
यहाँ बता के रखा 3 जने बैठ सकते हैं, और भाई मैं बताऊँ ना प्रैक्टिकली मेरे जैसे तो 3 आराम से बैठ सकते हैं, मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, आराम से बैठ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ आ जाते हैं भाई इसकी सीट बेल्ट, और भाई एक सीट बेल्ट की प्लेसमेंट यहाँ आ जाती है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ आ जाते हैं भाई 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ में भाई बॉटल होल्डर आ जाता है, और भाई इधर की तरफ भी बॉटल होल्डर आ जाता है। तो भाई ये कुछ रहता है मोटा मोटा इनोवा हाई क्रॉस का। तो भाई ये रहता है अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस VX वेरिएंट का पूरा ओवरव्यू। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा। मैं पर्सनली बताऊँ ना भाई, जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, मतलब फैमिली केयरिंग, और भाई जो नेता नगरी में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, साथ में अब एवरेज आ गया भाई 23 किलोमीटर पर लीटर का, तो भाई ये गाड़ी आग लगा देगी। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गल्ला आयुष को। धन्यवाद।